कई लोगों की थियोलॉजी थोड़ा थोड़ा सही होती है। पहले तो ये होती है जो बीमारी आ रही है, जो गलत हो रहा है वो परमेश्वर ने भेजा है। Some people's theology gets a little better. At first they thought every sickness is from God. God is वो giving कहते all हैं the जो हो रहा है हमारे साथ वो परमेश्वर ने करा है। some say everything is God. जब उनको बताओ कि परमेश्वर भाई भला पिता है, When you tell them God is a good father, ज्योति और अंधकार की पार्टनरशिप कभी नहीं हो सकती। darkness and light can never have partnership. आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? परमेश्वर ज्योति है, शैतान अंधकार है, और परमेश्वर और शैतान, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं हो सकता। God is light, devil is darkness. Light and darkness have no partnership. There is no backdoor partnership between God and devil. दरवाजे के पीछे परमेश्वर और शैतान की कोई साझा पार्टनरशिप नहीं चल रही है। आपने पुराने टाइम में आपने देखा है वो पिक्चरें होती थी, हाँ, पुराने समय में In the old, आपने कभी देखी होंगी पिक्चर कि हीरो क्या करता है, कुछ गुंडों को भेजता है the hero hires some goons कि वो जाके छेड़े एक लड़की। that they will go and ठीक है, कितने लोगों ने देखा है? हाँ, जो सच बोल रहे हैं इस जगह में। सो वो ही बोलता है उन लोगों को जाके उसको छेड़ो, और फिर हीरो बन के आता है, फिर कहता प्शुम, he tells them to go and trouble the heroine, and then the hero comes and saves the heroine. और फिर वो लड़की बोलती है हाय यही है मेरा पति। And then this girl says, oh, this is my husband. अब मैं इससे आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ? कई What am लोग I trying सोचते हैं to teach you? परमेश्वर भी ऐसी है, Many people think God is पहले also बीमारी like this. भेजता है First he sends the और sickness, फिर कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, and then he says, I am the God who heals you. और फिर चंगा करता है, और हम कहते हैं हाय प्रभु तू कितना भला है, And then he और बाद heals में us अगर and- पता चले कि इसी ने भेजी थी तो फिर वो भला नहीं रहेगा। And then he heals us and we say, God, you are so good. But if we find out it was God who gave the sickness, then he's not good. Jesus came to shatter every wrong image we had about God. यीशु हर उस झूठी तस्वीर को नाश करने के लिए आया जो हमारे दिलों में पिता के बारे में थी। Amen. He said if you have seen me you have seen the Father. उसने कहा तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोर्ट से यीशु मुझ पर दया कर, अरे मैंने ही तो दिया है तुझे। There was no person that came to Jesus in a sickness and Jesus said, I have given you the sickness. प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है कि यीशु उन सबको चंगा कर रहा था जो शैतान के सताए हुए थे। हर एक बीमारी, एवरी ऑपरेशन, हर एक बीमारी क्या है? शैतान का सताव है। Acts 10:38, Jesus, it says Jesus was healing all those who were oppressed by the devil. He was healing their sicknesses and oppression from the devil. ओके, अब मैं कुछ सिखाने वाला हूँ आपको, तैयार हो आप? कई लोग बुरा मान जाएंगे इसमें, Many people will feel क्योंकि offended वो about जोब के खानदान से हैं। it because they are from the household of Job. जोब के रिश्तेदार बुरा मानेंगे, Relatives of Job will be offended. मगर बोलना तो पड़ेगा, But I'll have to say, क्योंकि जब ये सिखाओ पहला सवाल होता है तो फिर जोब के साथ ऐसा क्यों हुआ? because when you teach this, then people ask, why did it happen to Job? इस किताब में उत्तर है उसका, This book has the answer to थोड़ा that. सा बताता हूँ आपको। Many believers have built their theology on the pain of Job rather than the victory of Jesus. बहुत से विश्वासियों ने अपनी मसीही विचारधारा को अयूब के सताव पर निर्धारित किया है, बल्कि यीशु की जय पर निर्धारित करने की जगह। ओके, सुन रहे हैं आप? हाँ, देखो जोब के रिश्तेदार कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर जोब के रिश्तेदार नहीं हो तो हाथ हिलाओ, यीशु के रिश्तेदार हाथ हिलाएं। ओ हालेलुया। Job was a righteous man. अयूब एक धर्मी व्यक्ति था। Okay, his story is in the Bible for a reason. उसकी कहानी बाइबल में एक कारण से है। But you should know that Job lived before the cross. पर आपको पता होना चाहिए कि अयूब क्रूस से पहले था। मेरे पीछे बोलो, Job lived before the cross. बोलो, अयूब क्रूस से पहले था। Job lived before resurrection. अयूब पुनरुत्थान से पहले था। Job lived before the indwelling of the Holy Spirit. अयूब पवित्र आत्मा के भीतर रहने से पहले था। Job lived before the name of Jesus was given to the church.
अय्यूब यीशु का नाम कलीसिया को दिया जाता उससे पहले था। अरे सुनो इस बात को, Job didn't had the authority that God has given you. अय्यूब के पास वो अधिकार नहीं था तो जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। Okay? Job lived under old covenant, you don't. अय्यूब पुरानी वाचा के अधीन जी रहा था, आप नहीं हो पुरानी वाचा के अधीन। पर जोब के साथ ऐसे क्यों? But why did it happen to Job? अरे जोब गेट अ जोब। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कई लोग हैं वो अपनी थियोलॉजी उस वर्स पे घुसाएंगे कि ताकि उनको एक एक्सक्यूज मिल जाए एक डिफीट लाइफ जीने का। Many people will base their theology on that verse, which gives them an excuse to live a defeated life. देखो जोब भी तो बीमार था, तो हम Oh, बीमार हैं तो जोब प्रभु ने दिया। Even Job was sick, so I am also sick. अरे जोब के पास अधिकार होता, वो राइचस मैन था, वो भगा देता उस बीमारी को। If Job had authority, he was a righteous man, he would have gotten rid of that sickness. आपके पास अधिकार दिया यीशु मसीह ने। Jesus has given you authority. आपके पास नाम दिया गया, आपके पास। एक बात बताओ, ओके, पुट जेम्स 4:7। आप जो लोग जोब करते हैं, याकूब 4:7. कौन आया शैतान को, जोब को अफ्लिक्ट करने कौन आया? Who came to afflict Job? शैतान। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला ही कि परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया जोब को? The question comes, why did God allow this to happen to Job? राइट? क्योंकि लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं तो करा ये। Because people say God did it. सबसे पहले ये लगाओ। सो जोब को अफ्लिक्ट किसने किया? Who afflicted Job? ओहो हो, क्या भूख लग गई? चेतना को पकड़ो, वापस लाओ भैया। Bring your awareness back. हाँ, जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा एक चीज बाइबल में बार बार Jesus said one thing again and again. कि क्या करूं मैं इन लोगों का, ये सुन के भी इनके कान है मगर सुन के भी ये नहीं सुनते, Hearing they do और not देखते hear. हुए ये नहीं देखते। Seeing they will not see. और कुछ हालेलुया, जिसने बोला हालेलुया, अरे सुन तो लो पहले क्या बोल रहा हूं मैं। At least hear what I'm saying. हाँ, इसीलिए कुछ भी चल रहा है प्रचार, आमेन, Whatever people are preaching, they are saying amen. बस परमेश्वर तलेगा तुम्हें पकौड़ों की तरह हल में, God will आमेन। fry you. Oh, amen. आदत पड़ गई है ना। Because you are habitual of saying amen to everything. हे मेरे पुत्र मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। My son, give heed to my word. आमेन। जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया। हे प्रभु, एक वर्ड है that David encouraged himself in the Lord. दाऊद ने अपने आप को प्रोत्साहित किया प्रभु I में। am encouraging myself in the Lord right मैं now. अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा हूँ प्रभु में अभी। कैपेसिटी बढ़ानी है हमें वचन के We लिए। have to increase our capacity for God's word. हाँ, वो जब ले हैंड था ना, When 6 बज गए थे, बाहर मगर सब खड़े थे, it was 6 p.m. people were घुसे standing in the हुए भीड़ line. में ऐसे। They were in the queue, in the crowd. ले हैंड है, छोड़ेंगे Oh, नहीं, it's lay hand, we have to get it. जगह नहीं है चलने की। There was no space to walk. अरे उस ले हैंड से ज्यादा आदर इस वचन को दो। Honor this word more than the lay hand. उसका वचन। His word. आमेन। अब बोल लो आमेन। मुझे याद है हम लोग देहरादून में थे We were in Dehradun. और सुन नहीं रहे ना कई लोग, Many people don't चेतना hear. पता नहीं कहाँ है। Their तो हमारा awareness is पास्टर lost. बता रहे हैं So the कि pastors देहरादून will में एक रेप हो गया, इतना रेप। एक पीछे से बोलता बना थैंक यू जीसस हालेलुया।
सबने देखा उसको। बार बार यीशु मसीह एक बात बोलता है, जिसके सुनने के कान हैं वो ये सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Again and again, Jesus would say, "He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches." तो इज़राइल में क्या बिना कान के लोग पैदा होते थे? Were Israelites without ears? किन कान की बात कर रहा है यीशु Which मसीह? ears is he talking about? वो आपके दिल में, आपकी आत्मा के जो कान है उनकी बात कर रहा The ears of your spirit he is talking about. है। Because remember, in every sermon is the proceeding word of the Lord that comes from His throne. क्योंकि हर एक प्रचार में परमेश्वर के मुंह से निकला वो भेजा हुआ वचन है जो आपको मिल सकता है। एक चीज परमेश्वर आपको बोलेगा, एक रेमा वर्ड मिलेगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। One thing God will speak to you, एक रेमा वचन and your life will be transformed. ओके, सो जोब के पीछे, जोब को डिस्ट्रॉय किसने किया? Who destroyed Job? क्योंकि एक गलत धारणा भी कलीसिया के अंदर क्या है कि सब कुछ जो बुरा होता है वो परमेश्वर ने अलाउ किया, वो अलाउ नहीं करेगा तो वो कर ही नहीं सकता शैतान हमारे। Because there is a wrong thinking in the church that God allows all the wrong things to happen. If God didn't allow, the devil would not be able to do it. तो कुछ हुआ है, कैंसर हो गया तो कुछ होगा, ऐसे तो नहीं हो, पर शैतान, प्रभु ने अलाउ किया। Something has happened, somebody has cancer. Oh no, God must have allowed it. It cannot happen like that. और फिर डॉक्टर के पास भी जाएंगे, And then they'll go to the doctor अगर also. प्रभु ने अलाउ किया तो ले लो उसको, If God has allowed it, take it. क्यों लड़ रहे हो उससे? Why are you fighting it? इसीलिए इस बात को आज समझ जाओ, पूरी चर्च ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर लंबा जीवन जीना है, जय में जीना है, तो ध्यान से एक बात सुनो। आपकी थियोलॉजी यानी आपकी परमेश्वर की पूरी समझ यीशु मसीह से आनी चाहिए। Our theology should be based on the person of Jesus. If you want to live a long life, हमारी जो परमेश्वर के बारे में विचारधारा है वो यीशु पे निर्भर होनी चाहिए। कईयों की थियोलॉजी मूसा से आती है, कईयों की एलाइजा से आती है। Many get their theology from Moses. अरे from उन्हें Elijah. नहीं पता था पिता कौन है। They did not know who the Father is. यीशु ने कहा मत्ती 11:27 में, Jesus said it Matthew 11:27. उसने कहा नहीं जानते, He said no one knows. केवल पुत्र जानता है पिता कैसा है, Only the Son knows who और the केवल Father is. पुत्र जिसको प्रकट करेगा वही जान सकता है पिता कैसा है। And only the Son can reveal who the Father is. सो अगर पिता को जानना है, उसके स्वभाव को जानना है, तो यीशु मसीह को सीखो। रीड मोर अबाउट जीसस, नॉट अबाउट डीमंस। If you want to know the Father, यीशु के बारे में और ज्यादा पढ़ें, दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं। ओके, सो शैतान ये जो उसने मारा, The devil struck Job. और अंत में बाद में जोब कहता है, ऑल माई फियर्स हैव कम अपॉन मी। In the end, Job says, मेरे सारे डर मुझ पे आ पड़े हैं। जैसे विश्वास से आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करते हो और परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण कर सकते हो, वैसे ही डर से आप शैतान को अनुमति दे देते हो। Just as by faith you allow God, you give permission to God. अब मैं आज आपको सिखा, ध्यान से सुनना कि क्यों परमेश्वर को अलाउ करना पड़ा शैतान को। By fear you allow the devil. Now I'll teach you how God had to allow the devil. क्योंकि जोब ने अलाउ किया पहले। Because first Job allowed. ओके, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो पिता बैठा है, बच्चा कोई ले गया, The father was sitting, somebody kidnapped the child, वो कह रहा है गवर्नमेंट को, तुमने क्यों अलाउ किया मेरे बच्चे को? and he's telling the government, why did you allow my child to be kidnapped? मैथ्यू 18:18 एम्पलीफाइड वर्जन में लगाइए। मत्ती 18:18। ध्यान से इसको पढ़िए और आप इससे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, forbid, declare to improper or unlawful on earth shall have already been bound in heaven, and whatsoever you loose, permit, declare lawful on earth shall already be loose in heaven. Put CJB version, that's the Jewish Bible.
ओके, यहां पे देखो क्या लिखा है. यस आई टेल यू पीपल. कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है. आई टेल यू पीपल that whatever you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted on heaven. हाँ, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर अनुमति दोगे वो स्वर्ग में अनुमति दिया जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर रोक दोगे वो स्वर्ग में भी रोक दिया जाएगा. अब इसको एम्पलीफाइड में लगाइए. I want to tell you what this verse really means. एक्चुअली में अगर आप इसको ओरिजिनल में देखें तो उसमें ऐसा लिखा है. और सबसे पहले तो बाइंड का मतलब क्या होता है वहां पे देख सकते हैं. बाइंड मीन्स फॉरबिड, डिक्लेयर टू बी इम्प्रॉपर और अनलॉफुल. उसके लिए इनकार कर देना, ये घोषणा कर देना कि ये सही नहीं है, गैर कानूनी है. ओके, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वह स्वर्ग में बांधा जा चुका होगा. ओके, अब ध्यान से सुनो. Heaven is the blueprint. स्वर्ग ब्लूप्रिंट है. Okay, our job is to simply look at the blueprint and partner with God and enforce it on earth. हमारा काम है उस ब्लूप्रिंट को देखकर परमेश्वर के साथ सहभागी होकर पृथ्वी पे उसको लागू करना. इसका सिंपल मतलब ये है This simply means कि तुम पृथ्वी पे वो बांध सकते हो जो स्वर्ग में पहले से बंधा हुआ है. it simply means you can bind on earth that which is already bound in मैं heaven. आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या स्वर्ग में कैंसर है? Is there cancer in बताओ मुझे, heaven? क्या स्वर्ग में कैंसर है? Tell me, is there cancer in तो heaven? आपके पास पूरी अथॉरिटी है उसको बांधने की पृथ्वी Then you में, have all the authority to bind it on the earth क्योंकि वो स्वर्ग में पहले से बंधा हुआ है. because it is already bound in heaven. क्या स्वर्ग में डिप्रेशन है? Is there depression in heaven? अच्छा, यीशु मसीह ने क्या कहा इसमें? यीशु ने Jesus कहा, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, यीशु ने कहा मैं तुम्हें चाबियां देता हूं. क्या देता हूं? आई गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन. Jesus said, I give you keys. मैं तुम्हें कुंजियां देता हूँ. चाबी का क्या मतलब होता है? What does key mean? अगर आपके पास एक घर की चाबी है, इसका मतलब क्या है? If you have the keys to a house, what does it mean? हु इज इन चार्ज? कौन उसका मालिक होगा? कौन इंचार्ज होगा? कीज रिप्रेजेंट एक्सेस एंड ओनरशिप. कुंजी दर्शाता है मालिकाना हक होने का. एक व्यक्ति आपके घर में आया, A man came to your house. सर ये ले लो, वो ले लो, Oh, take this, take ये this. पेन ले लो, ये ले लो, चेन Buy ले लो. this pen, buy this chain. आपने दरवाजा बंद कर दिया. You shut नहीं the door. चाहिए. I don't want it. What does that mean? इसका क्या मतलब You है? can shut the door, you can prohibit. ठीक है, आप रोक सकते हो अगर आप किसी को घर में नहीं आना देना चाहते, क्योंकि आपके पास चाबी है, आप दरवाजा लॉक कर सकते हो. मगर आप दरवाजा खोल सकते हो अगर आप चाहते हो कुछ आपके घर में आए. यीशु ने कहा तुम उस चीज के लिए दरवाजा बंद कर सकते हो जिसके लिए स्वर्ग में पहले से दरवाजा बंद किया गया है, और तुम दरवाजा खोल सकते हो उस चीज के लिए जो स्वर्ग में खुला हुआ है. You can prohibit what you do not want to allow, and you can give permission to what you want to allow because you have the keys. Jesus said, आप उसको खोल सकते हो जो स्वर्ग में अलाउड है, और आप बंद कर सकते हो स्वर्ग में अलाउड नहीं है. ओके, तो स्वर्ग हमारा ब्लूप्रिंट है. Heaven is our blueprint. जी, यीशु ने चाबी किसको दी है? Who did Jesus give the आप keys to? सोचो, मैंने किसी को चाबी दी, मैंने कहा भाई ये घर आपका है, ये या मैंने चाबी दी, मैंने कहा इसको रखो थोड़े टाइम के लिए. I gave keys to someone and said, I said, keep it for some time. अब किसके पास चाबी दी? Who had the keys? उसके पास. This person. और कोई व्यक्ति आया, बैठ गया उसके सोफे में, Someone came and sat on their sofa. और कह रहा प्रभु, या वो मेरे को कॉल करके रहा है, अरे भाई साहब आपने क्यों अलाउ किया इस बंदे को? Now he's calling me and saying, why did you allow this मैं guy? कहूँगा भाई मैंने अलाउ किया, तेरे को चाबी दे रखी है मैंने. And I'll say, I allowed, I give you the keys. तू ओनर है, तेरे पास टाइटल डीड है, You are the owner. You उठा उस have बंदे the को बाहर फेंक. Get this guy out of the house. तेरी है वो चीज. It belongs to you. ये शरीर आपका है, परमेश्वर ने चाबी दिया, अधिकार दिया है. This body belongs to you. God has given you authority. He has given you the right. एक किसी ने मुझे बहुत ही फनी बात बताई कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर, कुछ लोग अंडा के अंदर तेल डालते हैं, उनको होली हैंड ग्रेनेड बनाते हैं. Somebody told me a funny thing. Some people put anointed oil inside eggs. पहले अंडे के अंदर सब बाहर निकाल दिया take out इंजेक्शन से, Everything from the तेल भर egg. दिया, Then put oil in it. फिर हर जगह जाके भिश, And then they're throwing यीशु the के egg नाम से in. भिश, In Jesus' यीशु के name. नाम से In भिश. Jesus' name. अरे यीशु के नाम में यहाँ करो भिश. This is where you should be doing it. थिंकिंग हैज टू चेंज. सोच को बदलना है.
Spiritual warfare is happening here in your thoughts. आत्मिक मलयुद्ध यहाँ चल रहा है आपके विचारों में. इसीलिए बाइबल कहती है जो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आएगा वो रिन्यूइंग ऑफ माइंड से आएगा. This is why the Bible says the transformation will come by the renewing of mind. ले हैंड से नहीं आएगा. Not by lay hands. कई लोगों ने तो इतने ले हैंड करा दिए, इतने ले हैंड करा दिए, Some people have got so many lay hands. They've lost ये their hair. बाल हेवन चले गए. Their hair have gone to heaven. जिंदगी चेंज नहीं हुई. But life has not changed. क्यों? क्योंकि वचन का आदर नहीं किया. Because they did not honor Hear the this. word. Hear me. Stop the study of demons and start studying Jesus. दुष्ट आत्माओं के बारे में पढ़ना बंद कर दो और यीशु के बारे में पढ़ना शुरू कर दो. अगर आप, कोई है यहाँ पे बैंक टेलर? कोई है यहाँ पे बैंक टेलर? आप नोट गिनते हैं? कोई भी? मतलब नोट तो सभी गिनते हैं आजकल, बट ओके नहीं है, ठीक है. आप जानते हैं जब उनकी ट्रेनिंग होती है When तो they- उनको एक असली नोट दिया जाता है. When they असली train- करेंसी दी जाती है When they train the bank teller, they give them the right currency, the original और वो currency. बार बार उस करेंसी को छूते हैं. And they touch it उनकी again. ट्रेनिंग होती है पूरी तरफ से. They train themselves. दे फील इट, दे टच इट, दे उसको स्टडी महसूस करते हैं, उसको इट. पढ़ते किसको स्टडी करते हैं? What are they studying? दे स्टडी द ओरिजिनल. जो असली में है उसको. हियर दिस. आज इस बात को समझ जाओ, आपका मजा आ जाएगा, आपको आपकी लाइफ A1 हो जाएगी. तैयार हो? ओके. वो किसको स्टडी करते हैं? What do they study? ओरिजिनल, ऑथेंटिक को. जो असली है उसको. क्योंकि उन्होंने असली को इतना स्टडी किया कि जब नोट करे, एक नोट गलत आए पकड़ गया. Because they studied the authentic so much, one fake currency and they caught it. वो फेक करेंसी की पढ़ाई नहीं करते. They don't study the fake currency. फेक तो कितनी सारी करेंसी हो सकती है. Because there are so many different fake ओरिजिनल currencies. एक ही है, वो उसकी स्टडी करते हैं. There is just one original, they just जब study that. ओरिजिनल की स्टडी हो गई तो फेक पता लग जाएगा. When जब you- यीशु में बढ़ने लग गए, जब उसके फिनिश वर्क को समझ लिया, जब समझ लिया कि उसके लहू से हम धार्मिक बना चुके गए हैं. When you understand this, whenever a fake comes, you will recognize it. कई लोग आज कैसी भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि इज़ीकिएल की किताब इतनी पढ़ ली ना आइज़ाया की, उन्हें लगता है Some people prophesy. यहोवा यूं कहता है, Thus says उधर the से Lord. हवा आके डिस्ट्रॉय. अरे तो आप क्या हो? क्योंकि आपने ओरिजिनल को इतना स्टडी करा, आप पकड़ लोगे ये Because रॉन्ग नंबर है. You studied the original so much, you will know this is the wrong number. असली को सीख गए तो फेक पता लग जाएगा. If you studied the original, you will easily find out the fake. अगर कोई मुझे फोन करके बोले कि इस पास्टर समय- सामर्थ ऐसे बोल रहे थे, If someone calls me and tells me Pastor Samarth was saying this, अरे मैं रोज बात करता हूँ, I talk to him every day. मुझे पता लग जाएगा झूठ बोल रहा है बंदा. I will know this guy is अगर lying. यीशु से रोज बात कर रहे हो If you talk और to फिर Jesus बाहर आके every कोई day- कहेगा यहोवा यूं कहता है, And- तो समझ जाओगे आप. And someone says, thus says the Lord, you will know it. समझ रहे हो? Hallelujah. We have to understand what Jesus has done for us. हमें ये समझना होगा जो यीशु ने हमारे लिए किया है. उसकी जय इतनी बड़ी है. His victory, how उसने great जो it आपके is. लिए किया है वो इतना महान है. जिस दिन आप गॉस्पेल सीख गए ना, What he has done for you is so great. The day you learn the gospel. आज लोग कह रहे हैं मैंने प्रार्थना करी, ये मिट्टी के ऊपर प्रार्थना, मिट्टी घर के अंदर गाड़ दो. अरे क्या चल रहा है कलीसियाओं में आजकल? बाइबल गाड़ दो टू क्लेम द लैंड. अरे जब तक वचन अंदर नहीं जाएगा, Until the word goes inside. और सोच को बदलना है. कई लोग आज क्या सोचते हैं, ये झूठ फैला दिया शैतान ने, बड़ी कलीसिया है ना तो आत्मिक नहीं है, छोटी कलीसिया आत्मिक है. You have to change your thinking. Devil has spread this lie. If it's a big church, it's not a spiritual church. जिस व्यक्ति के पीछे भीड़ जा रही है ना वो झूठा है, गलत है, तो फिर तो यीशु मसीह भी झूठा था, भीड़ की भीड़ जाती थी उसके पीछे. If there's crowds going after a man, that man must be a liar, fake. Then even Jesus was a liar and a fake because crowds were following him. अरे यीशु के पीछे जब यीशु जाता था क्या होता था? पूरा भीड़, पूरा शहर वहां आता था, पूरी भीड़ आती थी. When Jesus used to जिस pass by, कलीसिया में यीशु को उठाया जाएगा पूरे भीड़ आएगी वहां पे.
When Jesus used to pass by a city, all the people of that city would come there. Any church where Jesus is exalted, the people will follow him. ओके इतनी पढ़ाई करी मैंने दुष्ट आत्मा को, ये रिनाउंस करो, वो गुजू बूजू गुजू बूजू 10,000 नाम, ये सब चीज़। ओ प्रभु मेरे दादा ने जो किया मैं माफ़ी मांगता, मेरे परदादा ने जो किया मैं। I had studied so much about demons, so जब many different सुसमाचार जाना तब जाना क्या कर रहा था मैं। and I was repenting for what my dad, my grandfather, his father had done. But when I came to know the gospel, I realized what I was doing. यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, If any man is पुरानी in Christ, बातें बीत गई, परदादा के पाप बीत गए, परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा जो एडम था उसने जो किया, यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें मोल ले लिया। if any man is in Christ, he is a new creation. All the old things have passed. Your grandfather, his grandfather, his grandfather, who Adam was, Jesus shed his blood and bought you. ओ आपके साथ ये इसलिए, और ओ आपके परदादा के जो पाप है ना वो आपके ऊपर आ रहे हैं। Oh, this has happened to you because your grandfather's sins are coming upon you. मैं एक परिवार से मिला, एक I met a फैमिली से, family. it just breaks my heart when I मेरा- see मेरा नए दिल नए टूटता प्रभु में आए, 1 महीना हुआ है प्रभु में आए, They had just come to the Lord, new family in the Lord. मैं उनके पास गया, I went to them. वो कह रहे सबसे पहली चीज में कह रहे पास्टर हमारी जनरेशन कर्स तोड़ दो पास्टर। Oh, they said, Pastor, break our generational curses. मैंने कहा कितना टाइम हुआ आपको प्रभु में? पिछले महीने आए। I asked them, how long ago did you come to the Lord? Last month. Last month. 1 महीने में In 1 month, आपको जनरेशन कर्सेस की टीचिंग दे दी। They मैंने कहा gave जानते हो मसीह में ब्लेस्ड हो, ये They- टीचिंग नहीं दी। in 1 month, Some people are more aware about generational curses than the generational blessings that I knew covenant. कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप को ज्यादा जानते हैं उन पीढ़ियों की आशीषों को छोड़ के जो मसीह में हमें मिल चुकी है। अब सुनो क्या हुआ, हाँ, क्या ये क्या करती है गलत टीचिंग? What these wrong teachings do? पास्टर तोड़ दो, Oh, Pastor, break those मैंने तो curses. तोड़ा नहीं। I उन्हें didn't सच break. से क्या, उन्हें सच नहीं चाहिए था। But I get the truth. फिर इस पास्टर के पास, They उस went to पास्टर, another pastor. तोड़ दो, कोई तो तोड़े। Somebody generation। break my curses. अगर वचन पढ़ लिया होता, If they would have read the word. गलेशियन 3:13 लगाओ, Galathiyo 3:13. आप श्रापित नहीं हो भाई। You are not cursed. एक बात मेरे को बताओ, क्या इज देयर एनीथिंग कॉल्ड ब्लेस्ड कर्स्ड? श्रापित आशीषित नाम की कोई चीज है या आशीषित श्रापित नाम की? भाई साहब मैं ना मसीह में बहुत श्रापित आशीषित हूँ। Oh, I am very blessed, cursed in Christ. अरे या तो श्रापित हो या तो आशीषित हो। Either one can be blessed or they can be cursed. सही कह रहा हूँ? दोनों तो नहीं हो सकते। You cannot be both. या तो पापी हो या तो धर्मी हो। Either you are a sinner or you are righteous. पापी धर्मी नहीं हो सकता, ये You cannot संडे be को sinner धर्मी, righteous. यही दिक्कत है। Because we have made teachings from our experience and not from the word. क्योंकि हमने शिक्षाओं को अपनी भावना के द्वारा बनाया, वचन से नहीं लिया। पास्टर आप क्या बात कर रहे हो? वो जो व्यक्ति था उसके दादा बहुत शराब पी के मर गए, उसका जो बेटा है वो भी शराब पी के मर गया, अब ये जो है ये भी पूरे दिन शराब पीता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप है। मैंने कहा दिस इज नॉट जनरेशनल कर्सेस, दिस इज जनरेशनल पैटर्न। Oh, Pastor, what are you saying? That man used to drink, he died, his son was अरे उसने drink, he जिंदगी died, भर now देखा he- अपने पापा को पीते हुए, उसने बॉटल निकाल ली। These are generational patterns. He saw his dad. बच्चा क्या करता है? अपने पापा को देखता है, Kids imitate their fathers. हर चीज को श्राप बना दिया। इसकी शादी नहीं हो रही, श्राप, ये श्राप। अरे इतना श्राप चिल्ला रहे हो, बाइबल में क्या लिखा है भैया? पढ़ो। They made everything. मसीह, चलो एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने नहीं लिखा है, किसमें I did लिखा not है? write. आपकी बाइबल में। It's in your Bible. तैयार हो साथ में पढ़ने के लिए? ओके, 1 2 3। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, रुक जाएगा, किसके लिए श्रापित बना? For whom was he cursed? For us. ठीक है, आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं। मसीह किसके लिए श्रापित बना? Who did Christ become a curse for? For us. हमारे लिए। क्या हुआ मसीह? किसके लिए? पक्की बात? डू यू बिलीव इट? आप मानते हैं? आगे, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। अब 1 मिनट रुक जाओ। श्रापित हुआ और फिर क्या किया? हमें व्यवस्था के श्राप से। व्यवस्था क्या थी? सारी पुराने नियम में जो आज्ञाएं।
और जो लोग कहते दादा के जो पाप थे, उसके दादा के जो तो उन्होंने व्यवस्था तोड़ी ना, तो वो पाप आ रहे थे। मगर मसीह ने क्या किया, हमें क्या किया, व्यवस्था के जो श्राप थे उससे क्या किया उसने हमें, कैसे छुड़ाया, मोल लेकर। कैसे छुड़ाया, मोल लेकर, यानी दाम दिया। He paid the price and bought us. आज के बाद तोड़ना फोड़ना बंद कर दोगे आप। Stop breaking and destroying. क्या किया मसीह ने, वचन सीखो भाई मेरे कलीसिया के भाई बहनों, Learn the word. जय में चलोगे जिंदगी भर। You will live in victory all your life. मसीह ने क्या किया हमें, What did Christ do for us? मोल लेकर छुड़ाया। किससे छुड़ाया, He bought us, व्यवस्था के श्राप से। redeemed us from the curse of the law. क्योंकि लिखा है, क्या है, It is written. लिखा है भाई। अपनी लाइफ बना दो इस चीज पे, लिखा है। Build your life on what is कोई written. बोले आपको अरे नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर श्राप है, बोलो Oh, no, अबे someone else. अबे खामोश, If someone says you have a curse, tell them shut up. बोलो लिखा है। Tell them it is written. जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह, Curse is everyone who hangs on a tree. सो जब यीशु काठ पे लटका When Jesus hung on that tree, तो वो श्रापित बन गया। he became cursed. अब मुझे एक बात बताओ, Now tell me one thing. क्या यीशु काठ पर लटकाया गया? Was Jesus जो लोग मानते हैं। crucified? तो अगर वो काठ पे लटकाया गया तो वो क्या बन गया, If he was crucified, क्या बना? He मगर became शुरू cursed. में क्या लिखा है, वो क्यों श्रापित बना? क्या लिखा है, मसीह ने श्रापित क्यों बना? वाह, why was he cursed? For us. बढ़िया, समझ में आ गया। मसीह जब काठ पे लटकाया गया तो क्या हुआ, श्रापित बना। और श्रापित क्यों बना? Christ, when hung on the tree, became cursed. And why was he cursed? For us. श्योर है बात कि यीशु श्रापित बना? Are you sure Christ कितने was लोग कह रहे cursed? हैं आमेन? How many of you amen? आगे। Say amen. वर्स 14, श्रापित बन गया हमारे लिए। Now he became cursed for us. यह इसलिए हुआ, This happened. क्यों हुआ? Why did this happen? यह इसलिए हुआ This कि happened- अब्राहम की आशीष, So that the blessing of Abraham, क्या, अब्राहम की आशीष, the blessing of Abraham, ये इसलिए हुआ, क्या हुआ, This कि मसीह श्रापित बना। किसके लिए? कि अब्राहम की आशीष that the blessing of Abraham मसीह यीशु में In Christ अन्य Jesus जातियों तक पहुंचे। would come to those who are Gentiles. अरे भाई साहब आपको पता है, अरे यहूदी बहुत आशीषित हैं, Oh, you know, Jews are very blessed. और तुम? And you? अगर यीशु काठ पे लटकाया गया If Jesus was hung on the और वो tree श्रापित ठहरा and he became cursed, तो आप आशीषित हो। then you are blessed. I said you are blessed. मैंने कहा आप आशीषित हो। Jesus was cursed because of your sake. यीशु- And if Jesus became a curse, then you are blessed. यीशु आपके लिए श्रापित किया गया, और अगर यीशु श्रापित हुआ है तो आप आशीषित हैं। उसका काठ में लटकाया जाना ये घोषणा है कि जो मसीह यीशु में है वो आशीषित है। His hanging on the tree is a proof that anyone who is in Christ is blessed.